अमरीका, ईरान, इसराइल की कशीदा सूरत हाल पर वॉर रूम की जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है। सबसे पहले आपको अपडेट करें, अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया। तेहरान, इस्फहान, शिराज, क़ुम, करमानशाह, शिराज और तब्रेज़ समेत मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान के शहर मनाब में लड़कियों के स्कूल पर इसराइली हमले में 51 तालिबात शहीद हो गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी ज़राए का कहना है कि इसराइली हमले में कई ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के सीनियर कमांडर और सियासी हुक्काम जाँ बहक हुए। इसराइली फौज का हमले में इनकलाबी गार्ड कमांडर मोहम्मद पाकपुर की हलाकत का भी दावा सामने आया है, जबकि हमलों में सदर मसूद पज़ेश्कियान महफूज रहे। आयतुल्लाह ख़ामेनी को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसराइली फौज का दावा है कि तेहरान में आला ईरानी हुक्काम की गई अहम मीटिंग्स को निशाना बनाया गया। इससे मुतालिक आपको मुसलसल हम आगाह करें। एक और इसी मुतालिक अपडेट यह है कि ईरान ने इसराइल और अमरीका को जवाब दिया है। इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इसराइली फौज के मुताबिक इसराइल की तरफ मिसाइलों की एक और लहर फायर की गई है। दारुल हुकूमत तल अबीब और हैफा समेत शिमाली, वस्ती और जुनूबी इलाकों की फ़ज़ाओं में ईरानी मिसाइल देखे गए। इसराइली दिफाई निज़ाम ने मुताद्दिद मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया और इसराइल में तमाम मुक़द्दस मकामात अवाम के लिए बंद कर दिए गए। ताहाल इसराइली हुकाम ने ईरानी मिसाइल हमलों में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान का इसराइल और अमरीका को जवाब, इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। इसराइली फौज के मुताबिक इसराइल की तरफ मिसाइलों की एक और लहर फायर की गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इसी से मुतालिक वॉर रूम में आपको बताएं कि कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के मिसाइल हमले। बहरीन में ईरानी मिसाइलों ने अमरीकी नेवल बेस को निशाना बनाया है, जबकि इतलात ये भी हैं कि जुफेर के इलाके से धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। मनाजिर भी आपको मुख्तलिफ मकामात के जहाँ जहाँ टारगेट किया गया है, जहाँ जहाँ निशाना बनाया गया है, वो स्क्रीन पर भी आप मुलाहिजा कर रहे हैं। दोहा में अल अदीद का अमरीकी बेस धमाकों से गूंज उठा है, जबकि कतर और कुवैत के दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। अबू धाबी की अगर बात जाए तो अबू धाबी में अमरीकी बेस पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले, कई मिसाइल फजा में तबाह कर दिए गए। ईरानी मिसाइल हमले में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि अगर दुबई की सूरत हाल आपको बताएं, दुबई मरीना के इलाके में भी धमाका सुना गया है। दुबई एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशंस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि उर्दन में मुफक असलती बेस पर ईरान का मिसाइल हमला ये भी रिपोर्ट हुआ है। अमरीकी अफवाज को अमरीकी बेस को निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद से भी खबर है, रियाद में भी धमाके सुने गए, जबकि इराक के शहर अरबेल में अमरीकी काउंसिल खाने की तरफ आने वाला रॉकेट मार गिराया गया है। ये ओवरऑल जो जीसीसी कंट्रीज और दीगर ममालिक जहां जहां अमरीकी बेसेस हैं, वहां पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। आपको ये भी बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोन भी आया है। इससे मुतालिक खबर यह है कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ख़ित्ते और ईरान की सूरत हाल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि इसहाक डार ने ईरान के खिलाफ बिला जवाज़ हमलों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। कशीदगी में फौरी कमी की बात की गई है, जबकि सिफारतकारी की बहाली पर जोर दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन और इराक के हम मनसबों से भी टेलीफोनिक राबता किया है और कहा है कि अमरीका और इसराइल की जानिब से अपनी सरजमीन का गलत इस्तेमाल रोकें। अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ईरान तमाम दिफाई और अस्करी सलाहियतों को खुद मुख्तारी के तहत इस्तेमाल करेगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ का ईरानी हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता हुआ और ईरान पर बिला इश्तियाल हमलों की भी मज़म्मत की गई है। ये जो अब तक इस दौरान राबते हुए हैं, उससे मुतालिक आपको आगाह करें। साथ ही साथ तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, शाम और दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा से भी राबता हुआ है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में मौजूदा कशीदगी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि कमांडर पासदारान इनकलाब का कहना है कि ट्रंप को मालूम होना चाहिए कि आज हमने पुराने ज़ख़ीरे के मिसाइल फायर किए। जल्द ही ऐसे हथियार मंजरेआम पर लाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये बयान सामने आया है कमांडर पासदारान इनकलाब का और कहा है कि ट्रंप को मालूम होना चाहिए कि आज हमने पुराने ज़ख़ीरे के मिसाइल फायर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अपडेट है मुत्तहिदा अरब अमारात की, यूएई की, जहां पर मुत्तहिदा अरब अमारात की अपनी सरजमीन और ख़ित्ते के मुतादिद ममालिक पर ईरानी हमलों की मज़म्मत की गई है। यूएई की वज़ारत ख़ारजा ने मुसलसल ईरानी खिलाफवर्जियों के नताइज से खबरदार कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का मामला सिफारतकारी से हल करने पर जोर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरानी हमलों में जाँ बहक पाकिस्तानी शहरी के अहल खाना से भी ताज़ियत का इजहार किया गया है। जाँ बहक पाकिस्तानी के अहल खाना से
यकजहती का इजहार किया है। ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमीरात में अमरीकी फौजी अड्डों पर दागे गए मिसाइलों के टुकड़े अबू धाबी के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे हैं। ये भी खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। जिन इलाकों में मलबा गिरा उनमें सादियात आइलैंड, अबू धाबी खलीफा सिटी, मोहम्मद बिन जायद सिटी और अल फला शामिल हैं। यहाँ पर ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमीरात में अमरीकी फौजी अड्डों पर दागे गए मिसाइलों के टुकड़े अबू धाबी के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे हैं। एक और अपडेट वो ये है कि कौमी एयरलाइंस की यूएई, बहरीन, दोहा और कुवैत की परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि परवाजें इब्तदाई तौर पर कल शाम या फ़ज़ाई हुदूद की बहाली तक ऑपरेट नहीं की जाएंगी। कौमी एयरलाइन की सऊदी अरब की परवाजें जारी रहेंगी, उनका रूट तब्दील कर दिया गया है। एक और इसी मुतालिक अपडेट यह है कि कराची एयरपोर्ट पर डाइवर्ट परवाजों के लिए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का नोटिम जारी कर दिया गया है। नोटिम के मुताबिक बगैर बताए आने वाली परवाजों को कराची एयरपोर्ट पर पार्किंग सहूलत नहीं दी जाएगी। दूसरे मुल्क जाने वाली परवाजों को कराची एयरपोर्ट रुख मोड़ने से पहले क्लियरेंस लेना होगी। ये कौमी एयरलाइन से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि परवाजें इब्तदाई तौर पर कल शाम या फ़ज़ाई हुदूद की बहाली तक ऑपरेट नहीं की जाएंगी। अभी एक और खबर, सऊदी वली अहद का बहरीन, कुवैत, कतर के सरबराहों और यूएई के सदर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अरब मीडिया के मुताबिक खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। सऊदी वली अहद ने कुवैती अमीर को टेलीफोन किया और कहा कि सऊदी अरब कुवैत की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम में साथ खड़ा है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के अमीर को भी टेलीफोन किया है। ये राबतों का सिलसिला इस वक्त जारी है और हम इससे मुतालिक आपको मुसलसल आगाह करें। एक और अहम रब्ता हुआ है, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बताया गया है कि दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। अभी आपको बताएं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है और कहा है कि ईरानी फ़ौज इस दिन के लिए तैयार थी और ईरान के खिलाफ ट्रंप और नेतन्याहू की जंग नाजायज़ और गैर कानूनी है। ये कहा ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने। उन्होंने कहा है कि अमरीका ने अमरीका फ़र्स्ट को इसराइल फ़र्स्ट कर दिया, जिसका मतलब अमरीका लास्ट है। ईरानी फ़ौज जारे को ऐसा सबक सिखाएगी जिसका वो हकदार है। इसराइली अमरीकी हमलों में जो भी शामिल है वो ईरानी फ़ौज का जायज़ हदफ है। जहाँ जहाँ से ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले किए जा रहे हैं वो हमारे जायज़ अहदाफ हैं, ये कहा है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने। आपको ये भी बताएं कि अमरीका और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने कतर समेत खित्ते के कई ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया, जिससे मुतालिक आपको आज हम दिन भर से ही अपडेट करें। कतर में ईरानी मिसाइल हमले के बायस इमरजेंसी अलार्म बजने लगे हैं, जिससे अरब मीडिया की नशरियात भी मुतासिर हुई। आपको बता रहे हैं, अमरीका और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने कतर समेत खित्ते के कई ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। ये आप स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से नशरियात मुतासिर हुई। ये जो अरब मीडिया की नशरियात मुतासिर हुई आपने मुलाहिज़ा की। एक और अपडेट ये है, चीन की खबर एजेंसी जिन्हुआ ने ईरान पर इसराइल और अमरीका के हमले को दिलचस्प तस्वीर की शक्ल में पेश किया है। आपको ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। चीन की खबर एजेंसी ने ईरान पर इसराइल और अमरीका के हमले को दिलचस्प तस्वीर की शक्ल में पेश किया है, जो इस वक्त आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। एक और खबर, अहम खबर, पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे से मुतालिक भारतीय और अफगान मीडिया का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा। वजारत इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्काम, आलमी मीडिया और दिफाई इदारे ने किसी तैयारे के नुकसान की तस्दीक नहीं की। अफगानिस्तान की जानिब से जारी तस्वीर 2021 में तुर्की में रूसी जहाज़ के हादसे की है। अफगान तालिबान रजीम के ऑफिशियल अकाउंट से प्रोपेगेंडा और झूठे दावे शर्मनाक हैं। अफगान हुक्काम का बेबुनियाद दावा भारतीय और अफगान प्रोपेगेंडा ज़राए ने बड़े पैमाने पर फैलाया है।